मांगे होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। तुम अभी शिव के योग्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर छुपी आदि शक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। माता सती दुखी प्रतीत हो रही है और दुख निर्बलता का प्रतीक है। माता की यह निर्बलता ही मेरी जीत का कारण बनेगी। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रतीत होता है कि माता किसी कारण से दुखी है, फिर तो मैं आपका दुख बढ़ाने चला आया। बताना तो नहीं चाहता, परंतु बताना अति आवश्यक है देवी। आपके पिता प्रजापति दक्ष श्वेतकुंडी यज्ञ कर रहे हैं। आपके और शिव के बिना। यही सत्य है देवी। प्रजापति दक्ष ने इस यज्ञ के लिए आपको और महादेव को आमंत्रित न करने का निर्णय किया है। क्या? किंतु क्यों? पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? बड़ा सरल उत्तर है देवी। एक पिता अपनी पुत्री और अपने जामाता को अपने जीवन के सबसे बड़े यज्ञ के लिए आमंत्रित ना करें, इसका क्या कारण हो सकता है देवी? संभवतः वो आपके गृहस्थी के हित के बारे में सोच रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं मुनिवर। बड़ा सरल है देवी। ये लग रहा होगा कि महादेव ने फिर से उनका अपमान कर दिया तो, और कहीं इस अपमान को आप सहन नहीं कर पाई तो आपके और शिव के वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। अपना जरा सोचिए, प्रजापति का कोई भी यज्ञ आपके बिना पूर्ण हुआ है? इसलिए आपके हित के बारे में सोचकर उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया होगा। परंतु देवी मेरी ये राय है कि आपको जाना चाहिए। शिव न आए तो आपको अकेले जाना चाहिए। जरा सोचिए देवी, प्रजापति के जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है ये। आपके जाने के बाद ही वो पूर्ण होगा और प्रजापति को कितना हर्ष होगा। अभी तो आपकी इच्छा। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। माता, आपकी बड़ी बहन विजया आपसे मिलने आई है। क्या? विजया दीदी मुझसे मिलने आई है? कहाँ है वो? स्मशान के उस पार। क्या आपने उन्हें वहां क्यों रोक दिया? यहाँ मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? क्षमा करें माता, महादेव की अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी स्मशान को पार करके यहाँ तक नहीं आ सकता। परंतु माता, महादेव तो ध्यानमग्न है। अब इनसे आज्ञा कैसे मिलेगी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं उनसे मिलने उनके पास चली जाती हूँ। सती, कैसी है सती? तू सुखी तो है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। बस आपको देखकर यूं ही पूरे परिवार की याद आ गई। कितने आश्चर्य की बात है, इतने भयानक वातावरण में भी तू सुखी है। तेरी बहुत याद आती है। क्या पिताजी को भी मेरी याद आती है? उन्हें तो तेरी सबसे अधिक याद आती है। फिर भी उन्होंने हमें यज्ञ के लिए नहीं बुलाया। यज्ञ में? यज्ञ के बारे में तुझे किसने बताया? मुनिवर नारद ने बताया। अच्छा, तो तूने क्या सोचा?
तू आएगी ना? पिताजी तुझे कितना याद करते हैं, कितने विवश हैं वो शिव की वजह से। तू महादेव के बिना ही आ जा। यदि तू अकेली भी आएगी ना तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं दीदी, महादेव मुझे अनुमति देंगे या नहीं। सती, वो तेरे पति हैं, परंतु माता पिता के घर जाने के लिए पति की अनुमति अनिवार्य नहीं है। पति जीवन में बाद में आता है, परंतु जीवन की शुरुआत माता पिता से होती है। तू आएगी ना? आएगी ना यज्ञ के लिए? तुझे यज्ञ में आना ही चाहिए सती, तुझे शिव की अनुमति मिले या ना मिले। पिताजी के जीवन का ये अंतिम यज्ञ है। अपने पिता के लिए तू इतना तो कर सकती है। बोल, तू आएगी ना? ठीक है दीदी, मैं आऊँ। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण यही संकेत दे रहा है कि सती का इस यज्ञ में आना तय है, और इसका अर्थ ये कि सती के साथ साथ प्रजापति दक्ष का भी विनाश। महादेव के बिना इस यज्ञ की पूर्ति होना असंभव है। प्रभु, इस अनर्थ को आपको रोकना ही होगा प्रभु, रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा इस विनाश के दुष्प्रभाव से सारे संसार को उबरने में न जाने कितने कल्प लग जाए, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यदि मुझे ज्ञात होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं सती को यज्ञ में आने के लिए कभी नहीं उकसाती। नहीं, मेरा उद्देश्य तो केवल सती के विवाहित जीवन में क्लेश उत्पन्न करना था, किंतु अब तो मैं सती, पिताजी और सृष्टि के विनाश का कारण बन जाऊंगी। प्रजापति दक्ष के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का निमंत्रण तो हमें मिल चुका है प्रभु, किंतु हम आपकी अनुमति के बिना वहां कैसे जा सकते हैं? सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव, वो भी वहां उपस्थित होंगे। हम सब आपके और माता सती के साथ महायज्ञ में जाने के इच्छुक हैं। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का निमंत्रण ना मुझे भेजा है, ना सती को। हम उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। नहीं चंद्रदेव, आप अवश्य जाएंगे। वहां जाकर उनके निमंत्रण का सम्मान करेंगे। इस विक्षिप्त को इस भवन से बाहर निकालकर फेंक दो।
सदैव सोचती थी कि क्यों मैं इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर हूं। ये स्वभाव आपकी बेटी होने का अभिशाप है मुझ पर। विजया, अब से तुम मेरी पुत्री नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब तुम इस भवन में लौटकर कभी नहीं आओगी। ले जाओ इसे। नहीं पिताजी, आपने आज मुझे श्राप दिया नहीं, आपने तो आज मुझे श्राप से मुक्त किया है। यहां बैठी क्या सोच रही हो सती? सोच रही हूं कितनी बदल गई हूं मैं। अवश्य सती, तुम्हें विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, और तुम्हारे प्रति मेरे वही कर्तव्य रहेंगे जो एक पति के होते हैं। मैं सदैव तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। और मेरी इच्छाओं का अधिकार? मेरी वमांगी होने के अतिरिक्त मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सती। तो मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर, पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं सच। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पिता के घर जाने के लिए कन्या को अपने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रजापति दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वो हमें अवश्य निमंत्रण भेजते सती, परंतु उन्होंने नहीं भेजा। उनकी दृष्टि में जो भी सम्मानित है सती, वो उनके साथ उनके यज्ञ की पूर्ति करेंगे। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं, उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को सहना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह दी ना अपने मन की बात, कर दिया ना पिताजी को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। आज आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है महादेव, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। सती, मोह और क्रोध में सोची हुई बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, कहिए कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। उसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। कहते क्यों नहीं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते? आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए।